नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जून 2024। दोस्तों, कोविड के बाद पहली बार इतना ज़बरदस्त तरीके से गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिला, जो कि एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज बाजार जो है इतना ज़्यादा गिरेगा। फिलहाल आज निफ्टी 50 ओपन तो दिया था ऑलमोस्ट फ्लैट में, कोई बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग नहीं था, थोड़ा बहुत नीचे ओपन था। पर उसके बाद जब गिरावट शुरू हुआ, लगभग 12:30 बजे तक निफ्टी 50 जो है करीब करीब 8.5 से 9% नीचे पहुंच गया। उसके बाद सेकेंड हाफ ने थोड़ा सा रिकवर दिया, बट स्टिल निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया नेगेटिव में, लगभग 21,884 पॉइंट पे, लगभग 5.93% गिरावट के साथ। अब देखिए इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों गिरा, ये तो हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे सेक्टरल वाइज, पहले देख लेते हैं। आज निफ्टी 50 में जो गिरावट हुआ, खास करके जो बड़े हेवीवेट सेक्टर हैं, खास करके जो बड़े हेवीवेट शेयर्स है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ। और पीएसयू सेक्टर का तो मैं बात ही नहीं करूंगा, एक एक शेयर 25%, 20%, 15% तो एवरेज में गिरा। बैंक निफ्टी की बात करें, आज बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। बैंक निफ्टी आज लगभग वही 12:30 के आसपास ऑलमोस्ट 11 से 12% क्रैश कर गया था। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्रैश क्यों हुआ था, बिकॉज एफआईएस का वेटेज जो है ना वो बड़े बैंक्स में बहुत ज़्यादा है। मेरे बात को ध्यान से सुनिए, एफआईएस का वेटेज जो है बड़े बैंक्स में, आप देख लीजिए एचडीएफसी बैंक की होल्डिंग, या आईसीआईसीआई बैंक की होल्डिंग, कोटक महिंद्रा बैंक की होल्डिंग, या एक्सिस बैंक की होल्डिंग, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो एफएस का होल्डिंग यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण आज निफ्टी 50 में जितना ना गिरावट हुआ, एफएस ने तो धमाकेदार सेल किया, और बैंक निफ्टी के अंदर उससे ज़्यादा गिरावट हुआ। साथ ही साथ देखिए निफ्टी विक्स के अंदर आज लगभग 27% की स्पाइक देखने को मिला, बीच में तो ये लगभग 31-32 तक भी पहुँच गया था। बाकी देखिए सेक्टरल वाइज बात करें, सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा एफएमसी सेक्टर को छोड़ के, और आईटी सेक्टर में आज कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं था बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट। तो देखिए एफएमसी सेक्टर में आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ बिकॉज सम रीजन है, बट उसको छोड़ के देखिए बैंक निफ्टी गिरा। एनर्जी सेक्टर में तो 12% की गिरावट आप देखते जाइए। आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत करेक्शन हो, बिकॉज आईटी सेक्टर एक्चुअली इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंड है। और कल रात में हमने देखा था यूएस मार्केट में थोड़ा सा कमजोरी था, बट स्टिल जिसके कारण आज आईटी सेक्टर में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ या क्रैश नहीं हुआ। ठीक है, ऑटो सेक्टर में भी आज काफ़ी गिरावट हुआ, 3% के आसपास। बाकी देखिए मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, यहाँ पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। माइक्रो कैप की बात करें 7-8% गिरा। फार्मा सेक्टर भी थोड़ा बहुत कमजोर था। पीएसयू सेक्टर में आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक और सेक्टर देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी 6% की गिरावट हुआ। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी थोड़ा बहुत कमजोरी था। ऑयल एंड गैस सेक्टर, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री जहाँ से आता है, मतलब जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर ओएनजीसी हो गया, यहाँ पे 11% की गिरावट हुआ। पीएससी सेक्टर की बात करें, मतलब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, 16% की गिरा, मतलब एवरेज यहाँ पे हो रहा है पीएससी सेक्टर में। उसको छोड़ के बात करें, देखिए स्मॉल कैप की बात करें, पीएसयू बैंक की बात करें, आज बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया पूरा धजिए उड़ा के रख दिया मार्केट का। बाकी दोस्तों आपकी पोर्टफोलियो का क्या स्टेटस है आज, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरा पोर्टफोलियो भी आप लोगों की तरह आज बहुत ज़्यादा नीचे आके क्लोजिंग लिया। ओके, तो देखिए ये सारी चीज़ टेम्पोररी है, बिकॉज एक टाइप का आप बोल सकते हो कि हेडवाइन देखने को मिला, और जो किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था कि इस बार मेजोरिटी नहीं मिलेगा बीजेपी को, और एक्चुअल में वैसा ही हुआ। मैं आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट दिखा रहा हूँ यहाँ पे गूगल में जो डेटा अवेलेबल है अभी। देखिए 5:21 का अपडेट। तो जैसे कि आप देख सकते हो ओवरऑल भारत में बीजेपी को टोटल मिल सकता है, अभी तो देखिए पूरा घोषित नहीं हुआ कि कितना सीट मिल गया, बट जो आगे है लगभग 241 सीट्स पे, और यहाँ पे कांग्रेस को 99 सीट्स यहाँ पे आगे दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँगा इस बार जर्क लगा वो दोस्तों कुछ गिने चुने 3 स्टेट में। एक हो गया आपका यूपी में तो सबसे बड़ा जर्क लगा, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं किया था। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ यूपी का स्टेटस जो है। समाजवादी पार्टी को 36 सीट अभी आगे है, अभी यहाँ पे वोट नहीं दिखाया, आगे है 36, जो किसी ने उम्मीद नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे 33 सीट्स अभी आगे है। नेशनल कांग्रेस की बात करें 7 सीट, मतलब वहाँ पे दोस्तों जहाँ पे भाजपा की सरकार था आगे, वहीं अगर हम बात करें आज की डेट पे इंडिया अलायंस की सरकार वहाँ पे आगे पहुँच चुका है। तो ये मैं बोलूँगा बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था। दूसरा यूपी के बाद उसके ठीक नीचे ही देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल पे भी काफ़ी मैं बोलूँगा एक नी जर्क लगा, जो कि हर किसी ने सोचा था शायद यहाँ पे इस बार बीजेपी की सीट इंक्रीज होगा। इंक्रीज तो छोड़िए, लास्ट टाइम बीजेपी को मिला था 18 सीट्स और तृणमूल कांग्रेस को मिला था 22 सीट, और यहाँ पे और ज़्यादा सीट शेयरिंग कम हो चुका है बीजेपी का, 18 से ड्रॉप होकर 12 हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तृणमूल कांग्रेस का 22 से बढ़ के 29 पहुँच चुका है। और एक स्टेट्स में यहाँ पे जो नी जर्क लगा वो है आपका किधर गया, महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र पे मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, एक बार देख लीजिए। जो नेशनल कांग्रेस को 12 सीट मिल गया, जो कि किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था। और भारतीय जनता पार्टी का जो सीट शेयरिंग वो थोड़ा ड्रॉप हो चुका है, तो जिसके चलते हमने देखा ऐसे। देखिए ये तो 1-2 बड़े जगह पे है, बट ओवरऑल बात करें बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सीट शेयरिंग कम होता गया। और ओवरऑल बात करें जो भारत में
अल्टीमेटली जो मेजोरिटी था वो मेजोरिटी आई थिंक कि इस बार होने का चांस तो एकदम 99% ना ही दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि देखिए इंडिया की गवर्नमेंट बन जाएगा, बट वो जो लोग उम्मीद किए थे कि इस बार बीजेपी एटलीस्ट मेजोरिटी मिल जाएगा। ऑब्वियसली देखिए एग्जिट पोल भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा वजह है, बिकॉज हर एक एग्जिट पोल पे दिखा रहा था कि बीजेपी को तो यहाँ पे 300 प्लस सीट मिलेगा ही, और एनडीए को तो लगभग 350 प्लस सीट्स मिलेगा। अब 350 300 छोड़िए, अब तो इस बार एनडीए को ही 300 मिलना मुश्किल हो रहा है कि नहीं। ओके तो दोस्तों इस टॉपिक को देखिए कुछ एनालिस्ट ने कवर किया, मैं आपको एक बार शेयर करना चाहूँगा कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यहाँ पे क्या कुछ हुआ है आज की डेट पे, थोड़ा आप देख लीजिए स्टोरी वाइज, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए ये जो आज की डेट पे बाजार में लगभग एकदम इंट्राडे लो की बात करें 8.5% की ड्रॉप हुआ, ये दोस्तों कोविड के बाद पहली दफ़ा हमें देखने को मिला। मार्च जब 2022 में सॉरी कोविड के समय एकदम से फ्री फॉल हुआ था, तब हमने देखा था कि इवन जिन सारे इन्वेस्टर ने उस टाइम से इन्वेस्ट करना शुरू किया उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि उस टाइम पे इवन लोअर सर्किट लग गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इंडेक्स में लोअर सर्किट लग गया था 10% की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उसके बाद इस बार सबसे बड़ा लास्ट 4 साल में गिरावट हमें देखने को मिला। उसके बाद सेंसेक्स के अंदर भी काफ़ी गिरावट हुआ, 6000 पॉइंट से ज़्यादा। निफ्टी 50 भी 2000 पॉइंट से नीचे आज इंटरडे लो टच किया। बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट हुआ। एक और चीज़ आप देख लीजिए, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देखा जो इंडेक्स का BSE इंडेक्स की बीच में पहुँच गया था लगभग 5 लाख करोड़ के ऊपर, वही आज की डेट पे लगभग 45 लाख करोड़ से ज़्यादा दोस्तों ड्रॉप हुआ। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा नुकसान हुआ। मतलब आप अकेले नहीं हो, मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे जब ऐसा होगा सिचुएशन, हर एक इन्वेस्टर्स की कहने के जो बड़े इन्वेस्टर्स हो छोटे इन्वेस्टर गिरावट मतलब होगा, तो यहाँ पे गिरावट। उसके बाद देखिए जो एग्जिट पोल की अभी मैं बात कर रहा था, एग्जिट पोल की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कि इस बार तो इंडिया को मिनिमम 350 मिलने ही वाला था, जो यहाँ पे दिखा रहा था, और उसके साथ साथ बीजेपी को अकेले 300 के आसपास। बट एक्चुअली इस बार मामला बदल चुका है। एनडीए मुश्किल से 300 हो या ना हो वो तो खुद ही मालूम नहीं है, और इंडिया को इस बार मतलब जो इंडिया अलायंस है इसको 200 से ज़्यादा, जो कि कोई उम्मीद नहीं था, है ना। उसके बाद बात करें जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल एंड जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से मेंशन किया कि नीचे की तरफ देखिए अगर 22,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो अच्छी बात है, ऊपर की तरफ थोड़ा मूव कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। बट इन केस अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाए तो नीचे फिर से गिरावट होगा लगभग 21,400 से लेकर 21,500 तक, जो कि गिर सकता है निफ्टी 50। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि देखिए एक और एनालिस्ट ने कहा कि देखिए इफ़ द इलेक्शन वर्डिक्ट इज नॉट मार्केट लाइकिंग, इफ़ यू विल एक्सपेक्ट द मीनिंगफुल करेक्शन इन द नियर टर्म। मतलब इनके अकॉर्डिंग मेंशन किया कि देखिए ये जो गिरावट हुआ है बेसिकली नियर टर्म बेसिस पे, दैट इज़ वेरी सिंपल। तो बहुत ही आसान है, मतलब एकदम सिंपल है। एंड व्हेन द हैपन ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल फॉल, बट इफ़ यू थिंक लॉन्गर टर्म 2 to 5 years बैंक शुड स्टिल क्वाइट वेल। तो इन्होंने बेसिकली मेंशन किया 2 से 5 साल, मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पे आप चाहे तो जा सकते हो और बैंक यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें देखिए यहाँ पे ज़्यादातर एनालिस्ट ने वही कहा कि बेसिकली जो हो रहा है शॉर्ट टर्म बेसिस पे होगा, जो कि इसके पहले भी हमने देखा था। बहुत सारे ब्रोकर्स ने ये भी प्रेडिक्शन दिया था कि मार्केट जो है 15 से 20% तक गिर सकते हैं। देखो ऑलरेडी आज के डेट पे कहीं ना कहीं 10% क्रैश हो चुका है। अब मेन जो बात है कि देखिए आप लोगों के दिमाग में तो आया होगा कि देखिए मेरे बात को आप ध्यान से सुनना कि चलो ठीक है एनडीए की सरकार बन गया, ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि देखिए बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिला। अब मेजोरिटी ना मिलने से क्या होगा, ये जो मैं बार बार आपको बोलता जाता हूं ना कि देखिए जो स्कीम्स है पॉलिसीज है उसको पार्लियामेंट पे पास कराने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मेरे बात को पहले समझने की कोशिश कीजिए। मेजोरिटी ना मिलने से क्या होगा, ये जो पॉलिसीज एंड स्कीम्स है ना उसको पार्लियामेंट पे पास कराने में दिक्कत हो जाएगा, यही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और एनालिस्ट ने अपना एक ओपिनियन दिया, देखिए सी एफ आई टू हीट पॉज मार्केट टू स्टेबलाइज, नो नीड टू रिकैलिब्रेट पोर्टफोलियो जस्ट येट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इमीडिएटली आपकी पोर्टफोलियो के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स इस टाइप की माहौल पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर मैं बोलूँगा कि अक्सर सेल करके निकल जाता है या तो बेच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा जो हो रहा है शॉर्ट टर्म बेस पे हो रहा है, होने दीजिए, पहले आप देख लीजिए ना माहौल कैसा हो रहा है। इमीडिएटली कोई हड़बड़ करके डिसीजन मत लेना। बट मेरे तरफ से मैं बोलूँगा आपके पास कितने भी लॉस हो रहा है बस होल्ड कीजिए। जो सारे पुराने इन्वेस्टर्स हैं लॉकडाउन के पहले मतलब 2020 से पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया, उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि यहाँ पे तो फिर भी लोगों को मालूम पड़ा कि चलो ठीक है एनडीए की सरकार बनेगा तो हो सकता है कि आगे सुधार हो सकता है। बट लॉकडाउन के समय आप सोच के देखिए, एक ऐसा बीमारी, एक ऐसा पैंडेमिक जो कि किसी को मालूम नहीं था कि फ्यूचर में क्या होगा, तो वहाँ पे यहाँ पे जो आज एक दिन हो रहा है ना, वहाँ पे रेगुलर ऐसे 2-3 हफ्ता हुआ था। मार्च के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च अप्रैल पे
तो वही बात है, सब कुछ यहाँ पे रिकवर कर जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। ओके, तो आप बात करेंगे देखिए कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज रात की जो 10:30 के वीडियो आएगा उसको मिस मत करना, बिकॉज एक तो देखिए कल बैंक निफ्टी के ऊपर से एक्सपायरी भी है। एक तो आज बैंक निफ्टी इतना गिरा, 7% गिरा, ऊपर से कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ओके, तो आज की डेट में बड़े हेवीवेट शेयर्स की बात करें, HDFC बैंक की शेयर 5% क्रैश किया। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, कल हमने देखा था एक दिन पे 5.5-6% चल गया था, आज उतना ही गिरावट हुआ, लगभग 6.5% से ज़्यादा। ICICI बैंक की बात करें 7% गिरावट हुआ, बट आज IT सेक्टर एक्चुअली काफ़ी हद तक रिकवर किया, जैसे कि TCS के अंदर तेजी में क्लोजिंग हुआ, इन्फोसिस के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं था, विप्रो के अंदर भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं था। बाकी देखिए अदानी ग्रुप का तो पूरा धज्जी उड़ गया, जो कि एक्सपेक्टेड था। अदानी एंटरप्राइज 19% गिरा। पोर्ट की बात करें आप देख लीजिए 21% गिरा, 21%। पावर की बात करें 17.5% गिरा। उसके बाद REC लिमिटेड, भाई साहब इसका तो पूरा REC और PFC, मतलब ऐसा लग रहा है कि रेस चल रहा है, मतलब कौन कितना गिर सकता है। REC देखिए 24% गिरा, PFC की बात करें 21% गिरा। ये चारों तरफ हुआ आज, कोई अकेले कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं। जैसे कि बेल देखिए, डिफेंस सेक्टर की कंपनी 19% गिरा। भेल की बात करें, चाहे HCL की बात करें 17% का, मतलब एक्चुअली जो सारे शेयर एक्चुअली चल चुका था बहुत ज़्यादा लास्ट 1.5 साल पे, उसमें तो बम्पर हेडवाइन देखने को मिला। IRFC की बात करें, रेलवे सेक्टर आप देख लीजिए, RVNL हो, इरकॉन हो, सारे शेयर कहने के आज एकदम से हेडवाइन दिया। NTPC की बात करें पावर सेक्टर में, यहाँ पे भी गिरावट हुआ। पावर ग्रिड हो गया, टाटा पर इवन प्राइवेट सेक्टर कंपनी में भी गिरावट हुआ। NHPC की बात करें, ये शेयर भी ऐसे बीच में लग रहा था कि शायद 100 के ऊपर टिक जाएगा, बट टिक नहीं पाया, यहाँ पे भी 13% की गिरावट। और अल्टीमेटली मैं बोलूँगा एक शेयर है, अगर आपके पास है, मैं बोलूँगा आपका पोर्टफोलियो आज बच गया, वह हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। भाई साहब ने 5%, 5.5%, मतलब ये शेयर को देख के आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि भाई साहब आज बाजार पे इतना बड़ा कुछ हुआ है। एनीवे दोस्तों, कोई भी आपका डाउट्स है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरीज है, मेरे से पूछना है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।